ये जो ट्रंप साहब ने हॉर्मुज़ बंद करने का फैसला किया है, ये एक नई जंग का आगाज़ होने वाला फेज़ 2 है उसका, या बातचीत का सिलसिला आप सोचते हैं कि आगे चलेगा अभी? देखिए, बातचीत का सिलसिला मेरी नज़र में आगे चलेगा। आप देखें, जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स हुई वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया और हमारे फील्ड मार्शल साहब सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी बन गए गूगल्स पे। तो जो बाद में बयान क्या दिया जेडी वाइंस साहब ने, पर मुख्तसर से बयान यही दिया कि हमारी मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है और लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो सका। तो एग्रीमेंट तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जैसे आपने 47 साल का ऑलमोस्ट निस्फ सदी बन जाती है, निस्फ सदी से एक दूसरे के राइवल थे, तो इतना बड़ा बैगेज था। पिछले एक साल में 2 दफ़ा पूरी जंगें लड़ चुके हैं, तो एक दिन में तो मसला हल नहीं हो सकता। बट इशारे मुस्बत मिले कि मुस्बत चीज़ों पे बातचीत हुई है, हम एक दूसरे की बातचीत की डिमांड्स को समझा है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो सका। और साथ जेडी वाइंस ने कहा ये ज़्यादा नुकसानदेह है ईरान के लिए। बाद में जब ईरान के, और उसने साथ ये भी कहा कि अब बॉल ईरान के कोर्ट में है, उसने हमारी डिमांड्स पे जवाब देना है। और उस पर उनके मोहम्मद बाकिर कालीबाफ साहब ने कहा कि नहीं, जो बॉल है वो अमेरिका के कोर्ट में है। तो हम ये समझ रहे थे कि भाई दोनों अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये एड्रेस कर रहे हैं। और फिर ट्रम्प ने ट्वीट क्या की कि दोनों डेलीगेशन के मेंबरान, उनके जो हेड्स कर रहे थे, एक बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और एक कॉर्डियलिटी का माहौल उसमें क्रिएट हुआ है। और साथ अगले दिन ही उन्होंने ये पूरा सिलसिला चेंज कर दिया, जैसे उनकी पास ट्रैक रहा है कि आज कुछ कह के शाम या कल कुछ भी कह सकते हैं। भाई, अगर आपने जो आपके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे उसमें ये ऑब्जेक्टिव शामिल था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुला रहेगा, हम खुलवाएंगे। पहले आपने वहाँ इब्राहिम लिंकन को लेकर आए, फिर आप जरार्ड फोर्ड को वेनेजुएला से लेकर आए और बाद में दोनों के पीछे ले गए। और ये भी रिपोर्ट्स हुई कि हिट हुए हैं और रिपेयर एंड रिफिटमेंट के लिए पीछे जा रहे हैं। भाई, ईरान जंग लड़ रहा है अपने होम ग्राउंड पे और उनका लाइफ एट स्टेक है। उनके जो है रहनुमा आयतुल्लाह खमनई साहब वो शहादत दे चुके हैं। उसका मुल्क अगर सबराज शहीद हो जाता है, जान कुर्बान कर देता है, दर्जनों लीडर कुर्बान हो जाते हैं और नई क़यादत आ जाती है और फिर आगे भी आने को तैयार है, और वो आपके साथ डट के खड़े हो गए। और इस्लामाबाद टॉक्स जो आप करने आए, तो वो इसलिए आए ना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। और इस्लामाबाद टॉक्स के बाद जेडी वाइंस साहब ने भी बड़ी अच्छी बातचीत की, नबीतुल अंदाज में मुस्बत इशारे दिए, ट्रम्प साहब आपने भी दिए। 24 घंटों में क्या हो गया कि आप कह रहे हैं ब्लॉकेट लगा लेंगे। भाई, वहाँ चाइना, जैसे आपने कहा इंट्रो में, चाइना का तेल वहाँ से चल रहा है, आ जा रहा है, बाकी भी शिपिंग वहाँ पे हो जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान ये अमेरिका अनाउंस तो कर सकता है, प्रैक्टिकली ब्लॉकेट नहीं कर सकेगा। और ये सिर्फ मेरा ख्याल है कोई अपने मीडिया, कोई ऑडियंस को बता रहे हैं। अल्टीमेटली उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे आना होगा। और मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद टॉक्स 2 होंगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ सिर्फ हम खुद बात नहीं कर रहे, जैसे आपने कहा सऊदी अरेबिया की अंडरस्टैंडिंग है, इजिप्ट की है, तुर्किया की है, चाइना की है। तो ओवरऑल इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बेटर सेंस विल प्रिवेल। एडमिरल फैसल शाह साहब आप कोई नई ट्वीट देखें ट्रम्प साहब से। तारिक रशीद साहब, जो इस वक्त एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि जो अब्बास अरागची साहब और कालिबाफ साहब यहाँ से लेकर तेहरान गए, तो तेहरान में IRGC से उनकी क्या डिस्कशन होती, मुश्तबा साहब की अगर सेहत इस काबिल है तो अगर उनसे भी राय लेनी है, उनको क्या वहाँ से जवाब मिलता है। यहाँ से जेडी वैंस जो कुछ लेके वापस वाशिंगटन गए हैं, वहाँ वो अपने सारे लार्जर जो ग्रुप है उसके साथ बैठ के वो क्या चीज़ लेते हैं। फिर इसका आई थिंक अगले 24 से 48 घंटों में नेक्स्ट फेज़ का हमें पता चलना चाहिए। ब्रास टैक तो यही है कि जेडी वांस साहब जब कहते हैं कि जी हमने अपनी डिमांड्स क्लैरिटी से दे दी हैं, अभी ईरान से जवाब तो आया नहीं है, क्योंकि कुछ टेक्स्ट एक्सचेंज हुए हैं। ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि दोनों ने वो जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं कि नॉन पेपर्स एक्सचेंज कर लिए, उसको फॉर्मली एक शक्ल देनी है। वो देखें, एक्सचेंज किए, बातचीत हुई, काउंटर प्रपोजल आई और एक पॉजिटिव नोट पे बात खत्म हुई। दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, खासतौर पर फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया गया और एक पॉजिटिव नोट पे गए। और फिर जेडी वाइंस साहब चले भी गए तो पता ये चला कि कुछ मेंबर यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करते रहे। तो बाद में दूसरे जहाज पे गए, विटकॉफ और कुशनर, तो किस लिए बैठे थे जेडी वाइंस साहब का जहाज के, उस पर क्यों नहीं जा सके। तो बातचीत तो बाद में भी हुई। और देखें, जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, अगर ब्लॉकेट, वैसे टेक्निकली बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर है, तो अगर आप एक्ट ऑफ वॉर करते हैं तो 2 हफ्ते का आपने खुद माना हुआ है सीज फायर, उसका क्या बनेगा भाई। फिर आप जो थे इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, पूरी जंग में 40 दिनों में
आप गल्फ ऑफ ओमान से दूर दूर रखा, गल्फ ऑफ ओमान से भी दूर रखा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भी दूर रखा। शुरू में आगे लाए थे, फिर ड्रोन ने हिट किया, फिर पीछे ले गए, पीछे जब आग लगी आई 400 से 600 किलोमीटर पीछे ले गए। तो मैं नहीं समझता कि वो दोबारा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर अच्छा किससे करेंगे भाई, आके ब्लॉकेड या जो अपने शिप लेकर आएंगे भाई, आप ला के फंस जाएंगे, वो आप उन ईरान के नज़दीक आएंगे, वो आपको जाने नहीं देंगे। तो अगर दूर रख के करना है और अगर नज़दीक पहले आना था तो क्यों नहीं लेकर आए? अगर चाबहार के नज़दीक आते हैं या वो बिल्कुल हुर्मुज़ के मुंह पे आ जाते हैं, जहाँ से वो उन्होंने जिक्र किया कि अरेबियन सी को जाके वो टच करता है, तो वहाँ पर उसका वो जो शाहिद ड्रोन जिसने इनके पहले बेड़े को नज़दीक आते हैं तो आप उनकी मिसाइल के रेंज में आते हैं, जो पहले ही आपको आप हज़ारों डॉलर के थे, आप मिलियंस ऑफ डॉलर से उनको काउंटर कर रहे थे, तो आप उनके ट्रैप में आ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो है अमेरिका ये ऐसी गलती करेगा, बेटर सेंस विल प्रिवेल। ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल बातचीत है, होम ऑडियंस को बता रहे हैं। और तस्वीर जो आपने दिखाई वो तो लग रहा है पता नहीं पीछे से कौन आके, और एक आगे आगे बंदा लेटा हुआ है, वो पता नहीं कौन सा बंदा लेटा हुआ है। उसकी ना इजाद करें, बस वो तस्वीर इसलिए दिखाई है। ट्रंप साहब उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एप्स्टीन जो है फाइल्स और उसके भी चीज़ें दाने बाने साथ मिल जाते हैं। अरे मुझे एक्चुअली अगर ये टीवी का ख्याल ना होता तो एप्स्टीन फाइल से इनका जो रोल है और जो कुछ वो तस्वीर है वो दिखानी चाहिए जी। तो हो सकता है उसमें किसी हद तक ये उसकी उसको 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 थोड़ा सा अपने लिमिटेड व्यू दिखा रहे हैं। जनरल तारिक रशीद साहब, जो इस वक्त की सूरत हाल है जी। उसमें अगर आप देखें कि सऊदी अरब जो है वो साथ ही इंगेज कर रहा है। आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की। जब ये यहाँ टॉक चल रही थी तो सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। अब इम्कान यह है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मुमकिन तौर पर आई थिंक फील्ड मार्शल भी साथ जाएंगे सऊदी अरब का विजिट करने की तवक्को है, और टर्की का भी। जी बिल्कुल, खबरों में तो है, खबरों में। बल्कि एक नई खबर में थोड़ा सा इजाफी बता सकता हूँ कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को बहुत अच्छा इक्तिसादी पैकेज मिल जाए, जिसमें ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट हम उनसे लेते हैं कोई 1-1.5 अरब डॉलर का, वो बढ़ के कोई 5 अरब डॉलर हो जाए। कुछ ये यूएई ने पैसे वापस मांग लिए हैं तो उसके एवज हमें सऊदी अरब और कतर से इजाफी पैसे भी मिल जाए। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बड़े पैकेज की, मैं नंबर्स पे अभी बोल नहीं रहा, बट देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और कुछ ममालिक शायद इस सूरत हाल में ज़्यादा करीब आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए सऊदी अरेबिया तो हमसे तारीखी तौर पे जुड़ा हुआ है और हमारे दिल इकट्ठे धड़कते हैं, हम यक जान दो कालिब हैं, उसके बारे में तो कोई शक की दुनिया को होना ही नहीं चाहिए। जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किया तो बाकी जो सऊदी अरेबिया हमारे पास फ़ौरन उनके जो क्राउन प्रिंस थे, बाद में बने किंग अब्दुल्ला, वो पाकिस्तान पहुँचे, बहुत प्रो पाकिस्तानी थे। और मैं खुद क्योंकि सऊदी अरेबिया के कायदा मंतका शुमाली गरबिया में एज ए कैप्टन खिदमत सर अंजाम दे चुका हूँ, तो हमारा तो रिश्ता ही कहलाता है, दिलों का रिश्ता है। दरमियान में जब ये पीस टॉक चल रही थी और वो यहाँ तो सऊदी मिनिस्ट्री ने एक खबर का भी ऐलान किया कि पाकिस्तानी फिजाइया का दस्ता और जहाज वहाँ पहुँच गए, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे पहुँच गए। देखें वो सब दुनिया के लिए पैगाम है। तो ये सऊदी अरब के यहाँ तक तल्लक है, चाइना के यहाँ तक तल्लक है, टर्किया का तल्लक है, ये डिफरेंट मामलात हैं, ये दिलों के मामलात हैं और तारीखी हैं और टाइम टेस्टेड हैं। अब देखें ये जो मामलात चल रहे हैं, 3 मेजर इश्यूज हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वो लिंक करते हैं सैंक्शन से और एम्बार्गो हटाएं, वो JCPOA जैसे ख़त्म हुआ तो एज पर पोलिटिकली तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यूएस नहीं मानता, वो कहता नहीं ये अभी तक है और यूएस लेड सैंक्शन भी लगा दी गई हैं। वो लिंक करते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को सैंक्शन से, ये सैंक्शन को लिंक करते हैं न्यूक्लियर से। अब देखें यूएन कहता है 3 से 5% आप इनरिच कर सकते हैं, अगर आपने रिसर्च करनी है एडवांस लेवल की आप 20% तक कर सकते हैं। सिविल न्यूक्लियर यूज़ की तो इजाज़त देनी पड़ेगी, इंटरनेशनली एक्सेप्ट है, रिकग्नाइज्ड है, वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। जब 20% से आप ज़्यादा जाते हैं तो फिर ये है कि वेपन ग्रेड है और वो भी 60% तक ये गए हुए हैं ना। थोड़ा ईरान को भी ट्रांसपेरेंट करना होगा और बाकी जो प्रॉक्सी वगैरह सिलसिला है नेचुरली उस पर भी अंडरस्टैंडिंग देनी होगी। दोनों मुल्कों को ट्रांसपेरेंट एक दूसरे के साथ। हिजबुल्लाह के ऊपर ईरान के लिए कुछ तसल्ली बख्श अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि सीरिया जो कर रहा है, लेबनान पे कब्जा कर लो, सीरिया पे कब्जा कर लो, उसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। देखिए हल निकालना पड़ेगा। अहमद शाह साहब के पास एक दफ़ा $10 मिलियन की उस पर हेड बनी थी, अब वो कहते हैं हमारा दोस्त है, ठीक है। जॉर्डन रिवर यहाँ से स्टार्ट होता है, गोलान पहाड़ियों पे वो आके बैठ गए, कोई बात ही नहीं कर रहा बैठ के उसके ऊपर। तो ये वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज़ हैं। लेबनान की जो आर्म फोर्सेस का बजट पैसे यूएस देता है, हिजबुल्लाह चल रहा है इनकी मदद से, लेकिन उनकी डिफेंस फोर्सेस जैसी भी हैं
उनका नाम ही कोई नहीं लेता, बिकॉज बजट यूएस से आता लेकिन है। अभी जितने 100 बंदा इसराइल मार रहा है उसके ऊपर भी अमेरिका खामोश है। अमेरिका ने तो बिल्कुल अपना वो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड ज़मीन में डुबो दिया उसने। हाँ, और लेकिन सेलेक्टिवली जब चाहेगा, जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने इंडिया को जवाब दिया, हल यही है कि जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते, वहाँ लातें चलानी पड़ती हैं। और देखिए ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी जब एंटर होते हैं पर्शियन गल्फ में, आप ईरानियन वाटर से एंटर होते हैं, जब एग्जिट करते हैं पर्शियन गल्फ से आप ओमानी वाटर से एंटर करते हैं। ये इंटरनेशनल मामलात हैं। दोनों मुल्क को अंडरस्टैंड करके ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दोनों गुंजाइश पैदा करें और हल निकालें। इसी में दुनिया की निकलेगा और वो निकलेगा। पाकिस्तान दोनों तरफ से इंगेज्ड है। इंशाल्लाह ये इज्जत भी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी इंशाल्लाह।